इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर्स। इसका मतलब होता है मेनी जीन, इसका मतलब होता है पॉलीजेनिक का मतलब होता है सो मेनी जीन या मेनी जीन genes that is more than one pair genes takes part in the inheritance of single character, single characters called polygenic inheritance। इसको बोलते हैं हम लोग polygenic inheritance। Listen my dears, polygenic inheritance, right? I repeat again, a single gene मतलब many gene, it means more than one pair gene। Generally a single character is inherited by a single pair of genes, I mean to say about one pair of genes responsible for a characters, but in this case so many genes यानी कि more than one pair gene takes part in the inheritance of single characters, it's called polygenic inheritance। such type of inheritance is called polygenic inheritance। सिंगल कैरेक्टर्स के लिए कितने जीन चाहिए? मोर देन वन पेयर जीन। इस सिचुएशंस को, इस फिनोमिना को, सिंगल कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए मोर देन वन पेयर जीन की रिक्वायरमेंट होती है। Such type of characters is called polygenic inheritance, right? और polygenic inheritance में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मैं एक एक करके एग्जांपल आप लोग को समझा रहा हूं, राइट? चलिए फटाफट एक एग्जांपल देख लें मेरे बच्चे। चलिए पहला एग्जांपल, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू एग्जांपल्स ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, ओके। ऑफ वीडियो माय डियर, ये दैट इज द फर्स्ट स्लाइड माय डियर, अरिस्टोटल ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा, राइट? टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, सबके सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। चलो ओके फाइन। नाउ दैट इज द एग्जांपल, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय निल्सन एंड एहले, डिस्कवर बाय निल्सन एंड एहले, डिस्कवर बाय निल्सन एंड एहले। डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कवर किसने किया? निल्सन एंड एहले ने किया। कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, आई रिपीट अगेन, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, राइट? आपको अगर कर्नेल कलर समझना होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं, दैट इज द कर्नेल कलर, दैट इज द कर्नेल कलर, राइट? दैट इज द कर्नेल कलर। अब चलिए मैं पीछे लेके जाता हूं आपको, देखेंगे। दैट इज कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, राइट? डिस्कवर बाय निल्सन एंड एहले। इसके लिए हाउ मेनी पेयर ऑफ जीन रिस्पांसिबल? 2 पेयर ऑफ जीन रिस्पांसिबल, 2 पेयर ऑफ जीन रिस्पांसिबल, 2 पेयर ऑफ जीन रिस्पांसिबल। कितने पेयर जीन्स रिस्पांसिबल है इस कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, यानी कि इनहेरिट करने के लिए? तो 2 पेयर, राइट? और मैं आप आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर दूं मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, कि 3 पेयर्स नहीं 2 पेयर्स। विकास यादव 2 पेयर्स। तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि 2 पेयर जीन रिस्पांसिबल फॉर दिस कैरेक्टर्स, इनहेरिट ऑफ दिस कैरेक्टर्स। और मैं एक चीज और आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ये स्किन कलर में, यस यस यस, 2 पेयर जीन्स, 2 पेयर जीन्स। हाउ मेनी पेयर जीन्स? आई रिपीट अगेन, 2 पेयर जीन्स।
और मैं एक चीज आप लोगों को कंफर्म कर दूं मेरे स्टूडेंट्स कि इंटेंसिटी ऑफ कलर depend upon intensity of color depend upon number of dominant gene, number of dominant gene, intensity of color depend upon number of dominant gene, right? तो जरा इसको समझना बेटे कैसे कैसे लोग करने जा रहे हैं, देखो राइट। इसके दो कलर हैं, एक रेड है और एक व्हाइट होगा। रेड कलर के लिए और व्हाइट कलर के मैं बताया कि 2 पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या बताया आपको? 2 पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल। जरा देखेंगे इसको, वो कौन कौन से जीन होंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, 2 पेयर जीन, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, राइट। चलो इसको हम लोग इसका गैमेट निकालते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसके गैमेट हो जाएंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, इसके गैमेट हो जाएंगे मेरे बच्चे स्मॉल ए, स्मॉल बी। इज इट क्लियर ना माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए इसको क्रॉस करते हैं, फिर आता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये इसका F1 जनरेशन हो गया। क्या हो गया बेटे? F1 जनरेशन। और इसका जो कलर होगा, इसका जो कलर आएगा, ये कौन सा कलर होगा? दैट इज द इंटरमीडिएट कलर। इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा इसका, इंटरमीडिएट कलर। नाउ जब हम लोग इसके F2 जनरेशन को फाइंड आउट करेंगे, F2 जनरेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अपन लोग को करनी पड़ेगी इसकी सेल्फिंग। क्या करनी पड़ेगी? सेल्फिंग करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग इसकी सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन का रेशियो जो आएगा, मैं आपको यस क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन यहाँ पर सेल्फिंग का मतलब क्या ना कि F1 प्रोजेनी के बीच ही कर रहे हैं हम लोग, तो इसको सेल्फिंग कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड है। यस, इसके रेशियो आएंगे 1:4:6:4:1। ये ध्यान रखिएगा, 1:4:6:4:1। आप लोग इसको रिमेंबर करके, याद करके रखना है आप लोग को इस रेशियो को। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, जब 2 पेयर जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 1:4:6:4:1, राइट। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। चलो मेरे बच्चों फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी ले ले बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी ले ले। इंटरमीडिएट क्यों? क्योंकि इन दोनों के, रेड और व्हाइट के दोनों के जीन साथ साथ हैं, इसलिए इसमें इंटरमीडिएट आएगा। इज इट क्लियर ना? बस यही समझ लो बेटा, राइट। ओके फाइन। चलो ये लो, यहां देखते हम लोग। देखिए इसको, इसका देखिए लिंकेज आगे पढ़ेंगे। राजन यादव, लिंकेज अभी नहीं आएगा, लिंकेज आने वाला है ना। मिक्सअप नहीं करना है बेटा, मिक्सअप नहीं करना है। देखो अब अगर हम लोग ग्राफ बना लें, इसके अगर हम लोग ग्राफ बना लें स्टूडेंट, बिल्कुल है, क्वेश्चन पूछता है तेरे का। अब देख अगर ग्राफ बना ले तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो देखेंगे, पहला देखेंगे, ये देखिए 4 1 4 6 4 and 1। अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे जरा देखिएगा। ये देखिए, मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, ये कौन सा कलर होगा? ये डार्क रेड होगा, डार्क रेड। ये कौन सा कलर होगा? ये वाला मीडियम डार्क रेड,
मीडियम, डार्क रेड। ये कौन सा कलर हो जाएगा? मीडियम रेड। ये कौन सा कलर हो जाएगा? लाइट रेड, लाइट रेड। और ये कौन सा कलर हो जाएगा बच्चे? मेरे बच्चे एक्सप्रेशन समझा रहा हूं तेरे को, एक्सप्रेशन समझा रहा हूं, राइट? हाँ, एक्सप्रेशन समझा रहा हूं। ये हो जाएगा व्हाइट, व्हाइट। और देखो मेरे बच्चों, यहां पर देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने होंगे। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने होंगे? तो यहाँ चारों के चारों डोमिनेंट जीन हो जाएंगे। जरा देखना बच्चे, यहाँ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने होंगे? 4। यहाँ बताओ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने होंगे? यहाँ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 होंगे। यहाँ 2 डोमिनेंट जीन होंगे चूंकि इंटरमीडिएट आया। यहाँ सिर्फ 1 डोमिनेंट जीन होंगे मेरे बच्चों, और यहाँ नो डोमिनेंट जीन। अगर पूछेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन तो तेरे को क्या बोलना है? यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। दैट इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, राइट? नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। तो तेरे को ये याद करके रख लेना है बेटा, राइट मेरे बच्चों? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करके तेरे को लिखना है, नोट करके मैंने लिखना है कि इंटेंसिटी ऑफ कलर, मैंने पीछे भी लिखा था, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर 4 डोमिनेंट जीन है तो कलर का इंटेंसिटी डार्क। जैसे जैसे डोमिनेंट जीन का नंबर घट रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन का घट रहा है, कलर लाइट होता जा रहा है। और यहाँ पर एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए कलर इसका व्हाइट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, राइट? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। हरी अप, हरी अप माय डियर्स, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट, जल्दी ले लें एंड टेक्स्ट मी। सबका हो गया? हाउ डोमिनेंट जीन इज फाउंड? अरे बच्चा, मैंने जब क्रॉस कराया था तो मैंने क्या लिया था? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, दैट इज डोमिनेंट जीन। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, दैट इज रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन, है ना? समझ गया? ये है डोमिनेंट जीन बेटा। हाउ डोमिनेंट जीन फाउंड का मतलब क्या? तूने लिया था ना डोमिनेंट जीन, राइट? चल ह्यूमन की बात करते, जरा देखो मेरे बच्चों, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। कुंदन यादव क्या नहीं समझे? कुंदन यादव क्या नहीं समझे? देख बेटा, ज्यादा होंगे कलर की डार्कनेस, मतलब इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर डार्क था ना, डार्क रेड, रेड था ना, धीरे धीरे लाइट कैसे हो गया? जैसे जैसे डोमिनेंट जीन घटता गया ये लाइट होता चला गया, और सबसे ज्यादा डोमिनेंट जीन था तो सबसे ज्यादा ये डार्क कलर था। इज दैट क्लियर ना? चलो आगे बढ़। अब बात करते हैं ह्यूमन स्किन कलर की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, राइट? देखो ह्यूमन स्किन कलर का मतलब क्या होता है बेटे? ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 पेयर जीन। मैं तेरे को बता दूं, 3 पेयर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय डेवेनपोर्ट। और इसके लिए कितना जीन रिस्पॉन्सिबल है? 3 पेयर जीन रिस्पॉन्सिबल है, 3 पेयर जीन। और तेरे को मैं एक बात बता देता हूं, जरा ध्यान देना। इसके 2 कलर हैं, इसके 2 कलर हैं, ब्लैक निग्रो, ब्लैक निग्रो एंड व्हाइट, एंड व्हाइट, या ब्लैक निग्रो एंड व्हाइट, ब्लैक निग्रो एंड व्हाइट। ये जो ब्लैक निग्रो है मेरे बच्चे, इसमें कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, जरा देखेंगे
कैपिटल सी होंगे, और जो व्हाइट होगा बेटा इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होंगे। व्हाइट में क्या होगा? एल्बिनो। व्हाइट में क्या होगा? एल्बिनो। राइट नाउ मेरे बच्चों, अब इसके गैमेट देखो, इसके गैमेट क्या हो जाएंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसके गैमेट क्या हो जाएंगे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्रॉस करेंगे अपन लोग, ये आ जाएगा फर्स्ट F1, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये क्या हो गया बेटा? जल्दी बोल। ये आ गया तेरा F1 जनरेशन। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? बोल जल्दी से फटाफट। F1 का कलर क्या होगा? मुलेटो। कैसा कलर होगा? मुलेटो, जिसको हम लोग गेहूं गोरा बोलते हैं। गेहूं गोरा बोलते हैं बेटा इसको, मुलेटो। इंटरमीडिएट डेवेनपोर्ट मैंने लिखा है, इंटरमीडिएट। और बेटा जब हम लोग इसका F2 जनरेशन लेंगे, बेटे इसका F2 जनरेशन लेंगे हम लोग, जब इसका हम लोग F2 जनरेशन लेंगे, जरा देखना, F2 जनरेशन हम लोग इसका जब लेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फिंग करनी पड़ेगी अपन लोग को। तो रेशियो क्या आ जाएगा? देखो 1:6:15:15:6:1. That is the ratio of human skin color. फटाफट लिख ले बेटा, that is the ratio of human skin color. देखो ये रेशियो है ह्यूमन स्किन कलर का। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट इसको लिख लो। मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके तुम लोगों को दिखाता हूं। जल्दी देखो बेटे, हो गए सबके? हो गए? ले लिया स्क्रीनशॉट? टेकन? फटाफट बोलो। ओके माय डियर्स, ओके फाइन। नाउ अब हम लोग इसको हटा लेते हैं। चलो देखो, इसके ग्राफ मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। याद रखना बेटे, ग्राफ मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो दैट इज द ग्राफ। गेहूं गोरा, मुलेटो इज गेहूं गोरा, गेहूं कलर जिसको बोलते हैं, गेहूं कलर है ना, गेहूं कलर। देखो मेरे बच्चे, यहां देखो, फटाफट देखो, ये कौन सा कलर हो जाएगा? जल्दी बता मेरे को, ये कौन सा कलर हो जाएगा बेटा? ये है ब्लैक निग्रो, ये है वेरी डार्क ब्लैक, दैट इज द डार्क ब्लैक। और ये हो गया इसका मुलेटो। फिर ये हो गया लाइट ब्लैक, ये हो गया वेरी लाइट ब्लैक, और ये हो गया वाइट। मैंने बता दिया ग्राफ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन तेरा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। राइट? नॉलेज रहेगा तो सवाल क्वेश्चन से राइज कर लेगा। ओ सॉरी, देखो बेटा, इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, चूंकि इधर व्हाइट है, सिचुएशन इधर उल्टा हो गया। अब देख बेटा, यहां देख, ये हो गया ब्लैक निग्रो, इधर लिखेंगे हम लोग। देखो यहां पर चूंकि तेरे को देखना है, ये जो है ना, यहाँ पर डोमिनेंट जीन ज्यादा है, तो मेरे को पलट देना पड़ेगा। डोमिनेंट जीन ज्यादा है, इधर डोमिनेंट जीन 6 है, तो इधर डार्क होगा। राइट? इधर डोमिनेंट जीन 0 है, तो इधर अपन को व्हाइट लिखना पड़ेगा। जरा देखो, ब्लैक निग्रो, तुलसी। कहां कंफ्यूजन हुआ? ले मैं बना के दिखाया हूं तेरे लोग को, मैं तेरे लोग को बना के दिखाता हूं। चलो देखो, मैं खुद से जनरेट कर देता हूं, तेरे लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आखिर ये सब तेरे लोग के लिए ही है। राइट? देखो मैं तेरे हर कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखो अब चलो ग्राफ बनाते हैं, खुद से ग्राफ बनाते हैं। चलो इसके ग्राफ देखो,
उससे ग्राफ बना दे रहे हैं, तेरे लोगों को ग्राफ समझ में आ जाएगा। फटाफट देख। अब सवाल है, ये देख, फिर देख इसको, 1 6 15 20, ये 15 के लिए होगा, फिर ये 6 के लिए होगा, और फिर ये फर्स्ट 1 के लिए होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले बेटा, ऐसे हो गया ये। मैं तेरे को बताऊं कि देख, यहाँ पे 1 6 15 20 15 6 1 ऐसे समझ लेना का, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूं, यस यस, यहाँ है ब्लैक निग्रो, BN फॉर ब्लैक निग्रो। उसके बाद क्या है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेरी डार्क ब्लैक। फिर इसको क्या कहेंगे, डार्क ब्लैक। फिर इसको क्या कहेंगे, मुलेटो। फिर इसको कहेंगे लाइट ब्लैक। फिर ये क्या हो जाएगा, वेरी लाइट ब्लैक। और फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट। फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट या एल्बिनो, एल्बिनो। अब जाके समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोल फटाफट यस एंड नो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? ओके। अब इसके बता, इधर देख, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन इधर बताएगा। अब देख यहाँ कितने, यहाँ 6 के 6 डोमिनेंट जीन। कितने डोमिनेंट जीन हो गए बेटे, 6 के 6 डोमिनेंट जीन हो गए। यहाँ सारे के सारे डोमिनेंट जीन हैं, जरा देखना बेटे, ऑल डोमिनेंट जीन। इधर कितने डोमिनेंट जीन हो जाएंगे, 5 डोमिनेंट जीन हो जाएगा। कितना डोमिनेंट जीन हो जाएगा, 5। धीरे धीरे कलर का कंट्रास्ट घटता जा रहा है ना, कलर घटता जा रहा है ना, कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रही है ना, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। कलर की इंटेंसिटी घट रही है कि नहीं घट रही है, इंटेंसिटी घट रही है ना, धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है ना। तो यहाँ 5 डोमिनेंट जीन, फिर थोड़ा सा और हल्का हो गया, तो कितने डोमिनेंट जीन होंगे, जल्दी बोलो, 4 डोमिनेंट जीन। फिर थोड़ा सा और लाइट हो गया, कितने डोमिनेंट जीन होंगे, 3 डोमिनेंट जीन। देख बेटा, और थोड़ा सा लाइट होंगे, चल फटाफट देख ले, सिर्फ 2 डोमिनेंट जीन होंगे, और लाइट होंगे। देखो मेरे बच्चे, तो सिर्फ 1 डोमिनेंट जीन होंगे, और बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा तो नो डोमिनेंट जीन, यानी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। हाँ बोल, एक्सक्यूज मी वाले बोल, क्या बोलता है, वेरी डार्क, VDB मतलब वेरी डार्क ब्लैक, और डी का मतलब, DB का मतलब डार्क ब्लैक। अरे तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है पहले। अब देख यहाँ क्या हो गया, 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ये क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है। क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। क्या पूछ रहा है तू, तेरा जरा सवाल सुन ले। F1 जनरेशन को कैसे क्रॉस करें, अरे बेवकूफ, F1 जनरेशन को जैसे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c इनटू कर देगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा। चलो फटाफट देखो, हो गए सबके, जल्दी बोलो यस एंड नो। सबको समझ में आ गया, डोमिनेंट जीन तेरे को देखो यहाँ पर, अगर डार्क ब्लैक निग्रो है तो इसके सारे के सारे डोमिनेंट जीन है। वेरी डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हुआ तो 5 डोमिनेंट जीन हो गए, और लाइट हुआ तो 4 हो गया, इंटरमीडिएट होगा तो 3, और लाइट हो गया तो 2, और लाइट हो गया तो 1, और बिल्कुल व्हाइट हो गया तो नो डोमिनेंट जीन। समझ रहा है तू, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, एंड टेल मी यस एंड नो फटाफट। हो गए सबके, एल्बिनो मींस व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट,
आईब्रो तक इसके व्हाइट हो जाते हैं। अरे डोमिनेंट जीन कैसे निकालेगा यार, तेरे को बार बार मैं समझा रहा हूं। देख बेटा, अगर तू क्रॉस करेगा, किसने पूछा डोमिनेंट जीन, किसने पूछा डोमिनेंट जीन? तेरे को एक बार में नहीं समझ में आ रहा ना। बट डोमिनेंट जीन कैसे कहते हैं? अरे किसे कहते हैं यार? जो डोमिनेट कर रहा है, जो ब्लैक कलर का है ना, वो डोमिनेंट जीन है। व्हाइट कलर का रिसेसिव जीन है। चल ये गया। अब इस तरह से अपन लोग ने क्या क्या पढ़ लिया मेरे बच्चे? इस तरह से अपन लोगों ने लगभग सारी चीजें पढ़ ली, मेंडलिज्म की और नॉन मेंडलिज्म की। अब जाते हैं दूसरे स्लाइड पे हम लोग और पढ़ते हैं बेटा म्यूटेशन। वीडी मतलब वेरी डार्क। चल अब देखते हैं हम लोग दूसरा चीज पढ़ते हैं। देखो अब अपन लोग को जा रहे हैं पढ़ने म्यूटेशन मेरे बच्चे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपन लोग पढ़ रहे हैं म्यूटेशन। क्या पढ़ेंगे? म्यूटेशन। चलो बेटा देखो, अब म्यूटेशन पे आ गए हम लोग। म्यूटेशन, यस माय डियर। चलिए म्यूटेशन पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तेरे को स्लाइड अब दिख रहा है म्यूटेशन? यस एंड नो? म्यूटेशन दिख रहा है स्लाइड? ओके फाइन। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग म्यूटेशन। जल्दी जल्दी देखो म्यूटेशन। पहले इंट्रोडक्शन का म्यूटेशन लेते हैं हम लोग। पहले म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटे। चलो देखें इंट्रोडक्शन इसका, देख लें। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन इनइविटेबल चेंज। सडन inevitable change, sudden inevitable change is called mutation। अचानक से जब चेंज हो जाता है ना, इनइविटेबल चेंज, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको बोलते हैं अपन लोग म्यूटेशन। और मैं तेरे को बता दूं कि म्यूटेशन किसने डिस्कवर किया? म्यूटेशन किसने डिस्कवर किया? म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी बेरिस। ह्यूगो डी बेरिस ने डिस्कवर किया। कहां पे? कहां पे? कहां पे डिस्कवर किया? इन ओइनोथेरा लेमार्कियाना। दैट इज कॉल्ड इवनिंग प्राइम रोज। बेटा याद रखना बेटा, तू लोग इसको क्या कहते हैं? इवनिंग प्राइमोज, राइट? याद रखना बेटा, इवनिंग प्राइमोज या इवनिंग प्राइम रोज भी बोलते हैं, डोंट माइंड। चल ये देख, दूसरी बार इसको किसने डिस्कवर किया? दूसरी बार इसको किसने डिस्कवर किया? इसको दूसरी बार डिस्कवर किया सिथ राइट ने। सिथ राइट ने दूसरी बार डिस्कवर किया। कहां? सॉल्ट लेक एनकॉनशिप में डिस्कवर किया। जरा समझ ले, किसने डिस्कवर किया? सिथ राइट ने। किसमें? सॉल्ट लेक एनकॉनशिप में। फिर देखो बेटा, फिर देखो टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन also discover in ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। फिर देखो बेटा, एक और कंसेप्ट मैं तेरे को बताता हूं। डार्विन सर, डार्विन सर ने इसको स्पॉट या साल्टेशन कहा था। क्या कहा था? डार्विन सर ने इसको स्पॉट या साल्टेशन कहा था। हैंडराइटिंग बहुत क्लियर है बेटा, देख ले, ड्रोसोफिला लिखा है मैंने ये, राइट? ये डिस्कवर लिखा है, तेरे को समझ में आता है ना? चल फटाफट देख ले।
और किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी कंप्लेन ऑन माई हेड राइटिंग? स्पॉट लिखा है, सल्टेशन, सल्टेशन, डार्विन सर लिखा है, डार्विन सर, स्पॉट, SPORT, स्पॉट। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। जल्दी, क्लियर है? सिट राइट ने डिस्कवर किया शॉर्ट लेग एनकॉन्सिप। ये है साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब होता है स्मॉल चेंजेस लार्ज वेरिएशन। स्मॉल चेंजेस लार्ज वेरिएशन, वेरिएशन, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया बच्चों सबके स्क्रीनशॉट टेकन? यस एंड नो? जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे कुछ पढ़ना है। डार्विन किसी में डिस्कवर नहीं किया, डार्विनियन फिंच में डिस्कवर किया था। चल ए ले, अब बात करते बेटा म्यूटाजन की। म्यूटाजन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? म्यूटाजन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटाजन। व्हाट इज म्यूटाजन? व्हाट इज म्यूटाजेंस? म्यूटाजेंस का मतलब होता है म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। और मैं तेरे लोग को बता दूं कि टाइप्स ऑफ म्यूटाजन क्या होते हैं। तो म्यूटाजन के दो टाइप्स हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ म्यूटाजन। टाइप्स ऑफ म्यूटाजन ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है मेरे बच्चे, देख मेरे बच्चे, पहला होता है फिजिकल म्यूटाजन, दैट इज द फिजिकल म्यूटाजन, एंड दूसरा होता है केमिकल म्यूटाजन। आई रिपीट अगेन, दूसरा होता है केमिकल म्यूटाजन, राइट? अब फिजिकल म्यूटाजन की अगर बात करें मेरे बच्चों, तो जरा देखोगे फिजिकल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। अरे वीडियो किसका ऑन है बेटा? रविकांत यादव, ऑफ योर वीडियो, राइट? प्लीज रविकांत ऑफ कर ले बेटा, ऑफ कर ले रविकांत। चल देखो, फिजिकल म्यूटेशन का मतलब होता है हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन। और केमिकल म्यूटेशन का मतलब होता है हार्मफुल केमिकल। रूपा बनकर, हार्मफुल केमिकल, राइट? हो गया बेटा? चल रूपा अपना वीडियो ऑफ कर ले बेटी। अब देखिए ये हार्मफुल रेडिएशन में क्या होगा, एक्स-रे एंड गामा रे इज हार्मफुल रेडिएशन। इसे हम लोग बोलते हैं, ये आयोनाइज्ड रेडिएशन है, आयोनाइज्ड रेडिएशन है, राइट? और ये देख नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन में क्या आएगा, यूवी लाइट, यूवी रे आ जाएगा। देखेंगे बेटा फटाफट। और देखेंगे केमिकल म्यूटेशन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, नाइट्रस एसिड आ जाएगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, DDT आ जाएगा। पहले मैं सबसे पहले लिखूं बेटा मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या है? फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड म्यूटेशन है। फिर उसके बाद लिखेंगे DDT, ये भी म्यूटेशन है, केमिकल म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन। फिर देखेंगे बेटा, फिर देखेंगे मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, एक्रिडीन, प्रोफ्लेविन, ये सब के सब क्या है? केमिकल म्यूटेशन है। और मैं तेरे लोग को बताऊं कि मस्टर्ड जो है फर्स्ट रिकॉग्नाइज केमिकल म्यूटेशन है।
सिंक्रोनाइज केमिकल म्यूटेशन, ये तेरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रूपा अपना वीडियो बंद करो, बेटी अपना वीडियो ऑफ करो। यस हो गया बेटा, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इसकी फिर किसने ऑन किया यार, बंद करो अपना वीडियो, नहीं तो मैं मैनेजमेंट को बोल के ब्लॉक कराऊंगा तेरे को। आई रिपीट अगेन, आई वार्न टू यू, ऑफ करो अपना वीडियो। ऐसे तुम लोग नहीं मानेगा, चल ठीक है। हो गया सबके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, टेक एन स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, राइट। ले लिए स्क्रीनशॉट, हो गए सबके। आयोनाइज्ड रेडिएशंस समझा दो सर। यस देखो बेटा, आयोनाइज्ड में क्या हो जाएगा ना, डीडीटी और एमएमएस। अरे एमएमएस क्या क्या मले वाला, डीडीटी तेरे को पता नहीं है क्या? मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, एकेडीन, प्रोफ्लेविन, फटाफट देख, चल आगे बढ़। अब यहां देख, यहां देख, मैं तेरे को कुछ और समझा रहा हूं, देखना। ये सिगरेट स्मोकिंग ये भी म्यूटाजन की तरह काम करता है ना। म्यूटाजेनिक केमिकल लगता है, कंटेंट डजन ऑफ म्यूटाजेनिक कंटेंट। जो हम लोग हॉट डॉग खाते हैं ना बेटा, हॉट डॉग में जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट प्रिजर्वेटिव, ये हार्मफुल होता है अपन लोग के बॉडी के लिए, है ना। बारबेक्यू में, अरे यार मैं कैसे कहूँ वीडियो बंद करे यार, समझा के थक गया। तुम लोग नाम नोटिस करके दो, हम वीडियो उसको ब्लॉक कराते हैं। यहां देखो, फिर देखो बेटा, जो हम लोग बारबेक्यू, देख इसमें भी केमिकल होते हैं। और जो बेंजोइल पेरोक्साइड ये कॉमन इंग्रेडिएंट है किसमें, एकिन प्रोडक्ट में। तो इसका भी इस्तेमाल करने से बॉडी पे असर पड़ता है, म्यूटेशन काउज करता है। और ये तो मैंने तेरे लोग को समझा दिया है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, बेटा फटाफट। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। हो गए, चल फिर देख, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन पर बात करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन में बात करते हैं, जरा देखेंगे फटाफट फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन क्या होता है। देखो मेरे बच्चे फटाफट देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तेरे को समझा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन क्या होता है। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन होता है 1 × 10⁻6 सेल्स। ये याद करके रखना, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 × 10⁻6 सेल्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये, वीवीआई। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन क्या है बेटे, 1 × 10⁻6। इसका मतलब क्या होता है, जरा इसका मतलब समझना। इसका मतलब होता है 1 सेल्स इन 1 मिलियन, 1 सेल इन 1 मिलियन, 1 मिलियन सेल्स, 1 सेल इन 1 मिलियन सेल्स। 1 मिलियन सेल में एक सेल जो होता है ना, म्यूटेंट हो जाता है बॉडी के अंदर। अपन लोग के बॉडी में 1 मिलियन सेल में एक सेल म्यूटेंट है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। और ये कई बार इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको याद करके रखना। 1 × 10⁻6 सेल्स, यानी कि 1 सेल, एक सेल, 1 मिलियन सेल में एक सेल म्यूटेंट सेल होता है बॉडी में। अब मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूं, नोट करके लिख ले, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन increases
day to day, due to pollution and ozone, pollution and due to pollution and ozone depletion. तो याद रखना मेरे बच्चे, पॉल्यूशन और ओजोन डिप्लेक्शन के कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस बेसिकली इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे. तो माय डियर्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज. टेक ए स्क्रीनशॉट राइट नाउ मेरे बच्चों, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट ताकि मैं अगले स्लाइड पे पहुंचूं और कुछ और बातें तेरे लोगों को समझा दूं. टेक ए स्क्रीनशॉट. हो गया बेटा? हो गया? यस और नो मेरे बच्चों? बोलो यस और नो बेटा. सबके हो गए कि नहीं हो गए बेटा? बोलो. चलो यस, ले अब आगे बढ़ते हैं. फिर बात करते हैं हॉट स्पॉट की. जरा देखो, म्यूटेशनल हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है जरा समझो. स्पेसिफिक पॉइंट, जरा देखो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑन और जीन्स और डीएनए where rate of mutation high, is called, क्या कहेंगे उसको? हॉट स्पॉट कहेंगे. फटाफट इसको लिख ले बेटा, ले स्क्रीनशॉट इसको. जहां पे म्यूटेशन के रेट हाई होंगे उसे हम लोग हॉट स्पॉट कहेंगे. देखो बेटा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डीएनए और जीन where rate of mutation high is called hot spot. हो गया? चल आगे बढ़ते हम लोग, फटाफट देख. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की. किसकी बात करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की. तो माय डियर स्टूडेंट, जरा मेरी बातों को केयरफुली ध्यान से सुनना बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तेरे लोग को बताने जा रहा हूं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज तेरे लोग को सिखाऊंगा बेटे. बहुत ही केयरफुली देखना बेटे, बहुत ही केयरफुली तुम लोग को देखना है. राइट, बहुत ही केयरफुली देखना है बेटे. जरा देखना प्रीवियस स्लाइड. यार तू लोग स्क्रीनशॉट लेता नहीं है तू लोग स्क्रीनशॉट. हाँ जल्दी ले स्क्रीनशॉट. हॉट स्पॉट के बारे में मैंने बताया कि हॉट स्पॉट उसको कहते हैं जहां पे जिस जीन के और डीएनए के उस स्पॉट को कहते हैं जहां पे म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यूटेशन का रेट ज्यादा होते हैं रेट, उसे हम लोग बोलते हैं. यस मैं लिख करके पढ़ाता हूं. इसमें कोई ज्यादा नहीं था, कंसेप्ट था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया. राइट, एग्जाम्पल क्या समझाना इसमें. हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है ना कि देख बेटा, एक डीएनए है, मान ले यहां पर इस पॉइंट पे म्यूटेशन का रेट ज्यादा है, रेट हाई है. तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हॉट स्पॉट कर सकते हैं. इज इट क्लियर ना? चलो फटाफट ले लो, जल्दी कर लो. ये देख, अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन बेटा, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में बात करना है हमको कि म्यूटेशन कहां हो सकते हैं. देखो, म्यूटेशन के होने के दो चांसेज हैं. जरा समझ ले. एक म्यूटेशन हो सकता है क्रोमोसोम पर और दूसरा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जीन पे होगा. तो अगर क्रोमोसोम पे होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्या बोलेंगे बेटा?
म्यूटेशन कहते हैं। और अगर जीन में हो तो उसे हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन, या और उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तेरे को समझ में आ गई? बोलो फटाफट यस एंड नो। देखो म्यूटेशन के दो चांस है, या तो म्यूटेशन क्रोमोसोम पे होगा या फिर म्यूटेशन जीन में होगा। अगर क्रोमोसोम में होगा तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। जरा फटाफट समझ ले बेटा। और अगर जीन में होगा तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? बोल फटाफट बेटा। इसे हम लोग जीन म्यूटेशन कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? यस एंड नो में जवाब दे दे। क्लियर है? जीन म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। इज इट क्लियर है? यस एंड नो। चल फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी जल्दी ले ले स्क्रीनशॉट। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ जाऊं? बोलो बेटा एक बार। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम म्यूटेशन। देख, क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात करते, देखो देखो क्रोमोसोम म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। देखो क्रोमोसोम म्यूटेशन की अगर बात करेंगे बेटा, समझ लो बेटा, अगर हम लोग क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, ये अगर क्रोमोसोम म्यूटेशन है, म्यूटेशन है, तो क्रोमोसोम म्यूटेशन दो तरह से हो सकते हैं। जरा समझना बेटा, क्रोमोसोम म्यूटेशन के होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज करेगा, जरा समझना। इसमें भी म्यूटेशन दो तरह से हो सकते हैं, या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज करे, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, या फिर चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, या फिर चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, देखो दो कंडीशन है, या तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज करेंगे या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज करेगा। देखो, या तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज करेंगे या फिर चेंज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। मेरे बच्चे जरा इसको समझ लो। अगर नंबर चेंज करेंगे, अगर नंबर चेंज किया, क्रोमोसोम का नंबर चेंज किया, तो इसे बोलेंगे हम लोग हेट्रोप्लॉइडी, हेट्रोप्लॉइडी, या इसको हम लोग और बोलते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन। और अगर स्ट्रक्चर चेंज किया तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कौन बताएगा? इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो बेटा देखो, यहां पर मैंने लिखा है हेट्रोप्लॉइडी, इसको हम लोग और बोल सकते हैं जीनोमेटिक, जीन नहीं, जीनोमेटिक म्यूटेशन। यहां पर क्या होगा? चेंज क्रोमोसोम नंबर, चेंज क्रोमोसोम नंबर, और यहां पर क्या होगा? चेंज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। समझ में आ गया कि क्रोमोसोम म्यूटेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक को बोलेंगे हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशन, दूसरे को बोलेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन, राइट? क्रोमोसोमल एबरेशन, राइट? हेट्रोप्लॉइडी जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, जरा समझेंगे। और क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या हो रहा है? चेंज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। कंफर्म हो गए तो लोग? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। ले लिया? सबको समझ में आया? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? यस एंड नो में जवाब दो। समझ में आ गया तो बोलो यस एंड नो। क्लियर हुआ? यस एंड नो। जल्दी जल्दी टेस्ट करते रहो मेरे बच्चों, फटाफट टेस्ट करते रहो, मजा आ रहा है, जल्दी लिख करते रहो। ओके 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 ओके, नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर है ना तेरे लोग का? ये क्रोमोसोम म्यूटेशन किस स्टेज में होगा? चलो चलो मेरे बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं हम लोग क्रोमोसोम म्यूटेशन का, हेट्रोप्लॉइडी पढ़ेंगे। चलिए ये ले, ये देख, प्लॉइडी का मतलब होता है बेटा
बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो मेरे को बच्चों, मैं तेरे को हेट्रोपोलॉइडी में पढ़ा रहा हूँ, जरा देखना, हेट्रोपोलॉइडी में पढ़ा रहा हूँ। सिचुएशन जरा समझो। हेट्रोपोलॉइडी का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज हेट्रोपोलॉइडी? हेट्रोपोलॉइडी, देखो हेट्रोपोलॉइडी में मैंने तेरे को बताया कि हेट्रोपोलॉइडी में क्या होता है, चेंज क्रोमोसोम नंबर, चेंज क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर भी दो तरह से चेंज करेगा बेटा, जरा समझो। ये जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये दो तरह से चेंज कर सकता है। इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, पहला रास्ता ये है कि नंबर ऑफ सेट चेंज करे। दो तरह से हो सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जरा केयरफुली समझेंगे। पहला टाइप्स ये है, पहला टाइप्स ये है कि एक को बोलेंगे यू प्लोइडी, यू प्लोइडी, और दूसरा टाइप है एन यू प्लोइडी। जरा सिचुएशन समझेंगे। अब यू प्लोइडी का मतलब क्या होता है, जरा समझेंगे। यू प्लोइडी का मतलब क्या होता है? यू प्लोइडी में होता है क्रोमोसोम सेट चेंज, चेंज सेट ऑफ क्रोमोसोम, चेंज सेट ऑफ क्रोमोसोम। और एन्यूप्लॉइडी में होता है चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम सेट। क्रोमोसोम सेट में क्रोमोसोम नंबर चेंज करना, जरा समझा। यू प्लॉइडी में क्या होगा, यू प्लॉइडी में क्या होगा मेरे बच्चे, चेंज सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2n 3n 4n 5n 6n 7n 8n ऐसे हो गए। और एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, चेंज क्रोमोसोम नंबर इन क्रोमोसोम सेट, यानी कि 2n + 1 - 1 2n + 2 - 2, ये सारी चीजें होंगी। राइट, वन बाय वन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं देखने यू प्लॉइडी, देन आफ्टर समझेंगे एन यू प्लॉइडी। तो यू प्लॉइडी में क्या थीम है इसका, इसका थीम है इसमें क्रोमोसोम सेट चेंज करेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फटाफट। देखो यू प्लॉइडी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ मेरे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट इसके। हो गए सबके, बोलो यस एंड नो। स्क्रीनशॉट हो गए तो टेक्स्ट करो फटाफट, ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़ते जाए बेटे। और क्लियर हुआ कंसेप्ट, मजा आया कि नहीं, क्लियर हुआ, ये सारी चीजें मेंशन करते रहिए मेरे बच्चों, ताकि मेरे को आइडिया लगे। राइट, ओके, ये ले। अब बात करते हैं यू प्लॉइडी की, किसकी बात करेंगे हम लोग, यू प्लॉइडी। यू प्लॉइडी में मैंने तेरे को क्या पढ़ाया बेटा, यू प्लॉइडी में क्या पढ़ाया मेरे बच्चे, यू प्लॉइडी में मैंने पढ़ाया सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज। क्या पढ़ाया तेरे को, सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज। अब इसमें कैसे होंगे जरा देखो, इसमें पहला होगा मोनोप्लॉइडी। इसमें क्या होगा, 2n - n, यानी कि n हो जाएगा। फिर देखो दूसरा डिप्लॉइडी, मतलब n में एक n जोड़ देंगे तो 2n हो जाएगा। क्या बोल रहा है तू सर, टाइप्स करने में दिखता है सो टेक्स्ट नहीं कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, ओके फाइन, ओके फाइन। अब देखो, अब देखो ये रहा। फिर देख बेटा, तीसरा है पॉलीप्लॉइडी। अब ये पॉलीप्लॉइडी कैसे होगा, जरा इसको समझते हम लोग बेटा। पॉलीप्लॉइडी क्या है, जरा इसको देखेंगे। 2n + n = 3n। मैं देते जाऊंगा एग्जांपल, टेंशन मत ले। इसको बोलेंगे, पहले देख इसका एग्जांपल देख, ट्रिप्लॉइडी मतलब 2n + n = 3n। फिर देख टेट्राप्लॉइडी, 2n + 2n = 4n। फिर देख पेंटाप्लॉइडी, 2n
प्लस 3n बराबर 5n। फिर देख हेक्साप्लोइडी। अरे किसको समझ में नहीं आ रहा है? तू पंचुअल रह तमांग, तू पंचुअल रह बेटा, तेरे को समझ में आएगा। समझ में आ गया ना? यू पुलवाड़ी देख, यू पुलवाड़ी का मतलब देख जरा, फिर से सुन ले। यू पुलवाड़ी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज। जरा समझ, यू पुलवाड़ी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज, यानी क्रोमोसोम सेट चेंज करेगा। अब क्रोमोसोम सेट चेंज करेगा तो क्रोमोसोम सेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जरा रिपीट कर रहा हूं बेटा, देख घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यस एंड नो? घटेगा और बढ़ेगा, हाँ या ना? घटेगा बढ़ेगा ना? तो देख पहले घट रहा है, तो घट रहा है बेटा, तो 2n में से एक n निकाल दिए हैं तो एक n बचा, दैट इज कॉल्ड हैप्लोइडी। फिर बढ़ा देंगे, n में एक n जोड़ देंगे तो एक 2n हो जाएगा, डिप्लोइडी। अब देख पॉलीप्लोइडी कैसे होगा, ट्रिप्लोइडी। मैं सब कुछ करा देता हूं तेरे को, देख ट्रिप्लोइडी 2n प्लस n बराबर 3n ट्रिप्लोइडी। टेट्राप्लोइडी 2n प्लस 2n बराबर 4n टेट्राप्लोइडी। पेंटाप्लोइडी 2n प्लस 3n बराबर पेंटाप्लोइडी 5n। अब देख यहाँ, ये देख हेक्साप्लोइडी 2n प्लस 4n बराबर 6n हेक्साप्लोइडी। फिर देख हेप्टाप्लोइडी 2n प्लस 5n, 5n बराबर 7n हेप्टाप्लोइडी। फिर देख ऑक्टाप्लोइडी, यानी कि 2n प्लस 6n, nn करके जोड़ सकते हम लोग, बराबर 8n। इसको बोलते हैं हेप्टाप्लोइडी। अब इसमें दो कंडीशन तेरे को दिख रहा है, जरा देखते ना बेटा। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, जरा देखो गौर से। इसको क्या बोलेंगे? ये है ऑड। क्या है बेटा? ऑड है। क्या है बेटा? ऑड है। तो इसके दो टाइप्स हो जाएंगे मेरे बच्चे, इसके दो टाइप्स हो जाएंगे। जरा देख, एक हो जाएगा बेटा ऑड। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ऑड। ऑड में क्या है? 3n है, 5n है, 7n है। और एक हो जाएगा बेटा इवन। इवन हो जाएगा। यहां देख इवन, ये देख इवन है, ये इवन है और ये इवन है। याद रखना बेटा। चलो ठीक है ना? अब देख इवन में क्या हो जाएगा? 4n, 6n, 8n। मैं तेरे को क्या समझा रहा हूं कि जो ऑड होते हैं मेरे बच्चे, वो होते हैं स्ट्राइल, और जो इवन होते हैं वो होते हैं फर्टाइल। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना। ऑड क्या होंगे? स्ट्राइल होंगे। इवन क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। याद रखना। और मैं तेरे को इसका एग्जांपल देता हूं। ये 3n पाया जाता है किसमें? रोज में। किसमें? रोज होता है 3n, ट्रिप्लोइड होता है रोज। और क्या कौन होता है? ग्रास। ग्रास होता है ट्रिप्लोइड, है ना? समझ गया? वो टेपेटम नहीं यार, वो मैं प्लांट की बात कर रहा हूं तो टेपेटम में घुस गया। चल ठीक है ना? तो ये देखिए, ये दोनों क्या है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। क्या करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो आगे बढ़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली। ये सारे के सारे मैंने तेरे लोगों को सिखा दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। एंड टेक्स्ट मी क्विकली राइट नाउ। फटाफट टेक्स्ट कर दो, फटाफट टेक्स्ट कर दो मेरे बच्चे। यस, डिप्लॉयड है ह्यूमन। हो गए सबके? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। n प्लस n कर सकते हैं हम लोग। चल देख बेटा क्या पूछा है एक्सक्यूज मी वाले। एक्सक्यूज मी सर, इज पॉलीपोलैरिटी रीच अप टू इन्फिनिटी? नो माय डियर्स, नो 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 नो। देखो मैं बताता हूं तेरे को,
जनरली हेप्टाप्लॉइडी तक होता है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो ऑक्टोप्लॉइडी तक होता है। ये नेचुरल है, इसके आगे नहीं हो पाएगा। इसके आगे जो भी होगा रेयर होगा और वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड? चल चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते बेटा, बात करते देखो, अब जो मैंने यूप्लॉइडी में तेरे को क्या पढ़ाया, यूप्लॉइडी में जो तेरे को मैंने पॉलीप्लॉइडी पढ़ाया, पॉलीप्लॉइडी जो पढ़ाया, तो पॉलीप्लॉइडी में तेरे को पढ़ाया 3n 4n 5n 6n 7n 8n ये पढ़ाया। मैं तेरे को बता दूं कि नॉर्मली यहीं तक होते हैं और इसमें भी दो टाइप्स हैं, पॉलीप्लॉइडी में भी दो टाइप्स हो जाएंगे। जरा देखेंगे बेटे, जरा देखेंगे, बहुत ही काम की चीज मैं तेरे को सिखाने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा तेरे को, जरा देखना बेटा। 8n देख, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज तेरे को दिखाने जा रहा हूं, देखना। इसके भी दो टाइप्स हैं मेरे बच्चे, इसके भी दो टाइप्स हैं, जरा केयरफुली समझना बेटे। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है बेटा एलो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्या होता है बेटा? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और दूसरा होता है बेटा एलो पॉलीप्लॉइडी। इज इट क्लियर ना? ऑटो में क्या होगा इस पर हम लोग बात करते हैं, जरा देख ले बेटा। ऑटो पॉलीप्लॉइडी देख ले, इसमें होगा, इसका बर्थडे बेटा, सर आज मेरा बर्थडे है, एक बार हैप्पी बर्थडे। एकदम एकदम मंजली, वेरी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड माय डियर्स, आई होप you success in life in every events, you must be fabulous, right मेरे बच्चे? ओके 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 ओके, थैंक यू। चल देखो, देखो मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये देख, अब बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी में। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई। अभी इसका मतलब क्या है? एग्जांपल देख ले बेटा, एग्जांपल देख ले। जैसे ए है तो ए हो जाएगा, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यानी कि 2n 3n 4n 5n, ये मतलब सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सेम सेट है। जनरली सभी में सेम सेट के क्रोमोसोम होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम होने के पीछे का रीजन मैं बताऊंगा। ये सब के सब सेम सेट, इसको बोलते हैं बेटा ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अंडरस्टैंड? यस एंड नो माय डियर? सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई, राइट? चल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हेलो पॉलीप्लॉइडी पढ़ते हैं फटाफट। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? हो गए, चल आगे बढ़। अब बात करते बेटा एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी में बात करते हैं, जरा इसको हम लोग समझते हैं। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई। अब जरा बेटा ये सोच ले कि ये डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा कैसे? जरा सोचने की बात है कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई का इसका एग्जांपल हो सकता है ए बी, मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी बी हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, या ए बी बी
बी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि मैं तेरे को ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि ये डिफरेंट सेट आया कैसे, जरा इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तेरे लोग को। सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम तो नॉर्मल केस है, सभी ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम सेट ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम आया कैसे, इस पर हम लोग बात कर लें। ये जो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना बेटा, ये जो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है कैसे बनता है, कैसे आता है, ड्यू टू इंटरजेनिक क्रॉस। कैसे आता है? ड्यू टू इंटरजेनिक क्रॉस, इंटरजेनिक क्रॉस के कारण आता है। मेरा बच्चा, अब तेरे को ये बताना है मेरे बच्चों कि एक्चुअली इंटरजेनिक क्रॉस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इंटरजेनिक क्रॉस का मतलब क्या होता है? इंटरजेनिक क्रॉस, इंटरजेनिक या इंटरजेनिक क्रॉस क्या होता है इसका मतलब? अरे कोई तो बोलो। नो आइडिया, मैं बताता हूं। इंटरजेनरिक का मतलब या इंटरजेनिक का मतलब सेम होता है, यही इंटरजेनरिक या इंटरजेनिक का मतलब ये होता है क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीनस। क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीनस, डिफरेंट जीनस। जीनस समझ रहे हो तू लोग? जीनस समझ रहे हो? बोलो मेरे बच्चों, जीनस समझ रहे हो ना? अच्छा, तो दो जीनस, डिफरेंट जीनस। अब मैं तेरे को करके बताता हूँ, देखो इसका एग्जांपल देखो मेरे बच्चे, एग्जांपल देखो। रेफेनोब्रास का नाम सुना? रेफेनोब्रास का नाम सुना है तू लोग? यस, सुना है। रेफेनो मतलब रेफेनस सटाइवा, रेफेनस सटाइवा। रेफेनो मतलब रेफेनस सटाइवा। रेफेनस मतलब रेफेनस सटाइवा और रेडिस, यस यस रेडिस, यस मैं आइडियस रेडिस। और देखो ब्रासिका का कहां से आया, क्या का मतलब क्या है? ब्रासिका ओलरेशिया, ब्रासिका ओलरेशिया, जरा ध्यान देंगे, ये इसका मतलब क्या है? रेडिस है, मूला। और इसका मतलब क्या है? कैबेज है, काउली, यस काउली, वेरी गुड वेरी गुड। बंदा गोभी, ये बंद गोभी है बेटा, पत्ता गोभी इसको बोलते हैं, कैबेज। देख, अब इसको क्रॉस किया गया, मान ले इसका मतलब क्या है? 2n बराबर, देख इसके क्रोमोसोम क्या है, ये 2n बराबर 18 होता है और ये 2n बराबर 18 होता है। मैं इसको ए 18 लिख सकता हूं, यस एंड नो में जवाब देना। बोल यस एंड नो, ए लिख सकता हूं? फटाफट बोलो मेरे बच्चे। यस, इसको मैं बीबी लिख सकता हूं, दूसरे का है बीबी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? यस एंड नो, एग्री विथ मी? ओके ओके। अब देख बेटा, तो देख बेटा, n बराबर 9 हो गया, इधर भी n बराबर 9 हो गया, ये डिप्लॉयड होते हैं यार। अब देख, तो हम लोग a बराबर 9 कर सकते हैं, b बराबर 9 कर सकते हैं, तो क्या हो गया? ab बराबर 18 हो गया, यस एंड नो? हो गया बच्चों, 18 हो गया ना? यस, तो आ गया ab, ab आ गया ना? आ गया, आ गया ab, बोलो फटाफट, समझ में आया? एक ओके ओके। और ये होता है स्टाइल, स्टाइल होता है। अब तुम कहेगा बेटा कि सर आपने तो कहा था कि इवेन जो होते हैं, इवेन जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, आप यहाँ पर लिख रहे हैं स्टाइल। तो माय डियर, ये इंटरजेनरिक क्रॉस है, और मैं आपको बता दूं कि इंटरजेनरिक क्रॉस में पहला जो जनरेशन होता है वो ऑलवेज स्टाइल ही होता है, ऑलवेज स्टाइल ही होता है। याद करके रखिएगा, याद करके रखिएगा कि ये ऑलवेज स्टाइल होता है। क्लियर है ना? इंटरजेनिक क्रॉस में जो फर्स्ट जनरेशन मिलेगा स्टाइल हो जाएगा, राइट? अब देखेंगे, अब देखेंगे मेरे बच्चों,
अब देखेंगे, अब इसका कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट बेटा, इसका ले लिया सबने? टेस्ट करो फटाफट, हो गया तो जल्दी 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 बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट? डन डन, जल्दी बोल, हो गया ना? अब देख मैं इधर ही इसका एग्जांपल सेटअप कर देता हूं, देख फर्टाइल हो जाता है, देखना बेटा, यहीं पर साइड में कर देता हूं तेरे को। टेंशन क्यों लेता है? डोंट फियर, डॉक्टर रवि हियर। मेरे बच्चों मैं हूं इधर, मैं हूं, फाड़ के रख दूंगा कंसेप्ट को बेटा। ये देखो, अब जो ए बी है ना बेटा, ए बी है, ए बी है, ये देख, अब ए बी कितना था? 18 था। अब इसका कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट कर देंगे बेटा, इससे कर देंगे कोल्चिसिन ट्रीटमेंट, कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट कर देंगे बेटा इसको। ये देख, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2n ना था, तो ये हो जाएगा 4n, 4n हो जाएगा, यानी कि 36। और ये जो होगा बेटा रेफेनोब्रासिक का, ये हो जाएगा फर्टाइल। क्या हो गया बेटा? फर्टाइल। तो एक बार बोल बेटा, ये AB2N का तो 4n होगा, तो AABB होगा कि नहीं होगा? यस एंड नो? तेरे लोग का एग्जांपल समझ में आ गया? बोल फटाफट यस एंड नो। देख मैं तेरे को बताता हूं, यहां तक तेरे को समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं इंद्रजीत, तेरे को यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसका कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें कोल्चिसिन हार्मोन देंगे। क्या देंगे? कोल्चिसिन हार्मोन देंगे। कोल्चिसिन हार्मोन क्या करेगा ना बेटा? इसके क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देगा। 2n को क्या कर देगा? 4n कर देगा, 4n कर देगा। राइट, समझ गया बात को? तो ये 4n हो गया, यानी कि 18 से 36 हो गया। अब ये जो हुआ ना, ये फर्टाइल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चल एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? बोलो ले लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे बच्चों। चल ये देख, माइटोटिक पॉइजन इसलिए ना क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। डिवाइड नहीं करेगा तो क्रोमोसोम डबल होगा कि नहीं होगा? बोलना। चल एक और एग्जांपल। चल देख ले, ठीक है बेटा, ठीक है। चल अब देख एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 देख, एग्जांपल 2। मैं बात करता हूँ क्रिटिकल्स, इसकी बात करता हूँ क्रिटिकल्स। क्रिटिकल्स क्या है? फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है क्रिटिकल। ये बना कैसे है मैं तेरे को समझाता हूँ। ये बना है क्रिटिकम ऐसे टाइप ऑफ वो क्रॉस किया गया किसके साथ? देखना बेटा, क्रिटिकम टाइप को क्रॉस किया गया किसके साथ? राई के साथ क्रॉस किया गया। क्रिटिकम ऐसे टाइप होता है हेक्साप्लोइडी। क्या होता है बेटा? हेक्साप्लोइडी होता है। मैं बता दूं 42 क्रोमोसोम होते हैं, और राई होता है डिप्लोइडी, इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं। राई एक तरह का सेरल है बेटा, एक तरह का सेरल है, ग्रेन्स है, ग्रेन, राइट। अब देखो
एंड टिट कम्स वीट है बेटा, वीट है, क्या है ये वीट है, राइट। अब देख क्रॉस कराया तो इसका गैमेट क्या होगा बेटा, इसका गैमेट होगा 3n बराबर 20n, इसका n बराबर 7, क्रॉस करेंगे 4n होगा बेटा, कितना हो जाएगा 28। ये जो टिटिकल्स है ना बेटा, ये है स्टाइल, क्या है स्टाइल, जैसा कि मैंने बताया था तेरे लोग को कि फर्स्ट जनरेशन ऑलवेज स्टाइल होगा। फिर इसका कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे, इससे ट्रीटमेंट करेंगे, कॉल्चिसिन कर देंगे इसका। तो कॉल्चिसिन से जब ट्रीटमेंट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8n बराबर 56, और ये जो टिटिकल्स होगा ना बेटा, ये हो जाएगा फर्टाइल, क्या हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा। क्लियर है, यस एंड नो, जल्दी बोल, जल्दी बोल मेरे बच्चों, क्लियर कंसेप्ट हुआ तेरे लोग का? ये याद करके रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना मेरे बच्चों। ये एग्जाम में तेरे को पूछा गया है, ये तेरे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। ये सवाल मैं तेरे को बताऊं, ये क्या है हेक्साप्लोइडी है, क्या है हेक्साप्लोइडी है। टिटिकम सेटाइवम क्या है, ये तो वीट है ना, ये क्या है हेक्साप्लोइडी होता है। 6n होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चे, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। चलो जल्दी फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, माइटोटिक पॉइजन स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता, तो नहीं डिवीजन होगा, राइट। हो गए सबके सबके, बोलो यस एंड नो, सारे लोग क्या हो गए? चल आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया सबके। टिटिकल्स भी एक तरह का सेरल है बेटा, टिटिकल्स भी एक तरह का सेरल है, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है, ये तेरे एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार तेरे एग्जाम में पूछा हुआ है, टिटिकल्स फर्स्ट मैन मेड सेरल। छोटा दिखाता है ना, पढ़ ले वाली क्या पूछ रहा है तू? ऐसे टाइप हम लिखा है मैंने। चल अब बात करता हूँ एनियोप्लोइडी की। किसकी बात करता हूँ बेटा? एनियोप्लोइडी की बात करता हूँ, जरा देखना व्हाट इज एनियोप्लोइडी। एनियोप्लोइडी में मैं तेरे को क्या समझाया था, जल्दी बताना बेटा। एनियोप्लोइडी में मैंने तेरे को क्या समझाया था, क्या बोला था, जल्दी बोल। मैंने गैमेट बनाया बेटा, मैंने गैमेट बनाया। एनियोप्लोइडी में क्या होगा, एनियोप्लोइडी में क्या होगा बेटा, बोल जल्दी से। चेंज क्या करेगा, चेंज चेंज क्रोमोसोम नंबर इन क्रोमोसोम सेट, क्रोमोसोम सेट, चेंज क्रोमोसोम नंबर इन क्रोमोसोम सेट, क्रोमोसोम सेट में क्रोमोसोम नंबर चेंज करेगा, राइट मेरे बच्चों। चेंज क्रोमोसोम नंबर इन क्रोमोसोम सेट। तो देखो कैसे, अभी दो तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। अगर एक क्रोमोसोम सेट है, सेट है तो बेटा इसमें ऐड भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बेटा जरा सिचुएशन समझना, लॉस भी हो सकता है। अगर ऐड हुआ तो इसको बोलेंगे हाइपर एनियोप्लोइडी, हाइपर एनियोप्लोइडी। और अगर लॉस हुआ तो इसको बोलेंगे हाइपो, अगर लॉस हुआ तो क्या बोलेंगे, हाइपो एनियोप्लोइडी। सिंपल सा फंडा है, यहां पर 2n प्लस होगा और यहां पर 2n माइनस हो सकता है। जरा देखेंगे, जरा समझेंगे मेरे बच्चों इसको केयरफुली। हाइपर में क्या होगा, 2n प्लस हो सकता है और हाइपो में क्या होगा, 2n माइनस हो सकता है। चलिए अब फटाफट हम लोग देखते हैं हाइपर एनियोप्लोइडी क्या है और हाइपो एनियोप्लोइडी क्या है।
ग्रेजुअली 1 by 1। जरा देखेंगे, जरा देखेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो पहले मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसके, ताकि मैं तेरे को समझाऊं। हाइपर और हाइपो दोनों ले लिया सबने? समझौता? उमेश, वेरी गुड, वेल डन माय डियर्स, वेल डन वेल डन वेल डन। कीप इट अप, सबको ही ले लो, सबको ही ले लो। एन तो उधर है, मोनोसोम हैप्लोइडी का एग्जांपल था। ये देख, यस, यहां देख म्यूटाजन है। चल देख, अब मैं तेरे को बता रहा हूं। पहला देख, हाइपर एनियोप्लोइडी क्या है एक्चुअली। यहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम सेट, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम सेट मतलब क्या? एग्जांपल देख इसका, एग्जांपल देख, 2n+1, इसका एग्जांपल देख, इसका एग्जांपल देख। ऐसा भी हो सकता है। देख, मैं तेरे को एग्जांपल लिख के दिखाता हूं पहले। देख इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 2n+1 हो सकता है। फिर देख, डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी 2n+1+1। फिर हो सकता है देख, टेट्रासोमी, टेट्रासोमी 2n+2, दैट इज टेट्रासोमी, राइट। अब जरा इसको केयरफुली समझना, मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें तेरे को समझाने चाह रहा हूं। एक शॉट में मैं तेरे को सारा का सारा समझा दूंगा, देखना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ जाऊं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और टेक्स्ट कर दो यस एंड नो, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी फटाफट। देख, मैं तेरे को समझाता हूं। यहां पर देख, चलो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो देखो देखो, उमेश ने क्वेश्चन पूछा कि सर डिफरेंस बिटवीन 2n+2 एंड +1+1। वेरी गुड क्वेश्चन, वेल डन उमेश, वेल डन, कीप इट अप। अब देख, इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, किसी भी एक सेट से दो निकल जाएगा, दो जुड़ेगा, किसी भी एक सेट में दो जुड़ेगा। मान ले n और n सेट है, तो किसी पर भी दो जुड़ जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, जरा समझना। डबल ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा उमेश, जरा समझना बेटा। इसमें होगा n और n होते हैं ना, तो यहां भी एक जुड़ेगा और यहां भी एक जुड़ेगा। क्लियर है, यस एंड नो? उमेश, तेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बोल फटाफट, चल डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले ले, अब ले ले स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे। नहीं नहीं, 3 कैसे हो जाएगा बेटा, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हो गया, हो गया सबका? चल आगे बढ़। अब बात करते बेटा, अब बात करते हैं क्या अगेन करना है बेटा, क्या अगेन करना है। ट्राइसोमी में 2n+1 होगा, डबल ट्राइसोमी में 2n+1+1 होगा, टेट्रासोमी में 2n+2 होगा। टेट्रासोमी का मतलब होता है n 2 है ना, तो इस किसी एक सेट पर दो जुड़ जाएगा, और डबल ट्राइसोमी में दोनों सेट पर एक एक जुड़ेगा। बस इतना तेरे को समझना है। मैं बताता हूँ ऑटोजोमल क्या होगा क्या नहीं होगा। देख, ये ले, अब देख, मैं तेरे को ट्राइसोमी समझाता हूं। ट्राइसोमी में क्या देखा, 2n+1 देखा। अभी दो तरह के होते हैं बेटा, जरा देखना इसके कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। पहला देख, एक होता है ऑटोजोमल ट्राइसोमी, और दूसरा होता है एलोजोमल ट्राइसोमी। जरा समझना बेटा, ऑटोजोमल ट्राइसोमी को समझ। ऑटोजोमल ट्राइसोमी में क्या हो गया, पहला है 13th ट्राइसोमी, यानी 13th क्रोमोसोम पे एक जुड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम होगा। याद रखना बेटे, इसको क्या बोलेंगे, पटाऊ सिंड्रोम।
फिर 18th ट्राइसोमी, कौन सा सिंड्रोम होगा? एडवर्ड सिंड्रोम। फिर देख 21st ट्राइसोमी, क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। बात समझ में आ गया बेटा? आगे समझ में तेरे लोग को? चल आगे बढ़। अब देख बेटा, अब देख, हाँ यस यस, अब देख ऑटो एलोजोमल ट्राइसोमी यानी 6 क्रोमोसोम पे, तो ये होगा 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाम बता इसका, बोल जल्दी से। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, राइट। अब अगर 44 प्लस XX हो जाएगा तो क्या होगा? सुपर फीमेल। और अगर 44 प्लस XYY हो जाएगा तो क्या होगा? सुपर मेल। समझ गया तू लोग? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज मेरे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट। या ह्यूमन में होगा, सारे ह्यूमन में होंगे। सबने स्क्रीनशॉट ले लिए मेरे बच्चों? सबके हो गए हैं? जल्दी जल्दी करो एंड टेक्स्ट मी फटाफट, एंड टेक्स्ट मी फटाफट, फटाफट टेस्ट कर दो बेटा। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, मजा आएगा। ये ले, या इनफर्टाइल होते हैं या। अब देख क्रोमोसोमल एबरेशन, यहाँ देख। इससे पहले देखते हम लोग, देखो इससे पहले हम लोग देखेंगे, इससे पहले देखेंगे, जरा देख। अब हम पढ़ेंगे हाइपो एन्यूप्लॉइडी या हाइपो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? यस, प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में, मतलब बहुत ही रेयर है। हाइपो एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है ना? लॉस ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ क्रोमोसोम इन ए क्रोमोसोम सेट। क्रोमोसोम सेट जरा समझ ले। अब इसमें क्या होगा? पहला देख, मोनोसोमी, मोनोसोमी 2n-1, ये पता है टर्नर सिंड्रोम, ये क्या हो गया? टर्नर हो गया। फिर देख मोनोसोमी के बाद देख डबल मोनोसोमी 2n-1-1, फिर देख न्यूलिसोमी 2n-2। एग्जाम्पल हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, टकाटक हो गए सबके। मोनोसोमी में तुमको मिलता नहीं है टर्नर। चल अब बात करते बेटा क्रोमोसोमल एबरेशन की। देखेंगे व्हाट इज क्रोमोसोमल एबरेशन, व्हाट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है जरा समझ बेटा। क्रोमोसोमल एबरेशन किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज। इसको समझ लेना है बस, कुछ समझने की बात है। चल, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज, ओके कर दूंगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज, राइट। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर गया, जरा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंज। अब पहला इसका एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल देख, डिलीशन। डिलीशन, व्हाट इज डिलीशन? ऑटोसोमल का मतलब हो गया बॉडी क्रोमोसोम, एलोसोमल का मतलब हो गया सेक्स क्रोमोसोम, राइट। डिलीशन, अब डिलीशन कैसे होगा देख बेटा।
क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, और इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, जीन का नंबरिंग कर रहे हैं 4 6 4 5 6। अब ये क्या हो गया, मैं बताऊंगा सबके बारे में मैं बताऊंगा, देखना। अब मान ले यहाँ ऐड हो गया तो क्या हो गया, 1 2 3 डबल हो गया। अब तुम कहेगा कि सर नीचे भी ऐड हो सकता है, तो व्हाई नॉट, नीचे भी ऐड हो सकता है, जरा देख। अगर ऐसे है और नंबरिंग कर दिया 1 2 3 जीन का 4 5 6, तो इधर भी ऐड हो सकता है, व्हाई नॉट, इधर भी हो सकता है। और ये कैसे ऐड होगा, 4 5 6 ऐसे हो सकता है। तो डिलीशन दो तरह के हो सकते, ऐसे हो सकता है। सॉरी, ये एडिशन हो गया। माय डियर, इसको हेडिंग बना ले, एडिशन। हेडिंग बनाएगा तू लोग, एडिशन। क्या हेडिंग बनाएगा, एडिशन। पहले देख मेरे बच्चे, पहले एडिशन पढ़ ले, एडिशन पढ़ ले, एडिशन पढ़ ले। ये एडिशन हो गया, ऐसे ऐड होगा। कैसे ऐड होगा बेटा, इस तरह से ऐड होगा, राइट। अब देखते हैं दूसरा, डिलीशन। डिलीशन, डिलीशन कैसे होगा, जरा सिचुएशन समझ बेटा। डिलीशन कैसे होगा, सपोज कर एक क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम है तो डिलीशन ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, या फिर डिलीशन इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। अगर मेरे बच्चे इधर डिलीशन हुआ तो इसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिलीशन। और अगर इधर हुआ तो इसको बोलेंगे इंटर कैलोरी डिलीशन बोलेंगे। तो बेटा जरा समझ ले, अगर टर्मिनल डिलीशन हो गया तो इस केस में देखो क्या होता है। देखो ये चलो क्रोमोजोम है, अब मैंने इसका टर्मिनल डिलीशन करा दिया, तो नया जो क्रोमोजोम बनेगा उसको जरा देखना गौर से। इसको, ये शॉर्ट आर्म हो गया। क्या हो गया बेटे, शॉर्ट आर्म हो गया। सपोज कर, अब देख, मान लिए ये देख, ये क्रोमोजोम है और इसका हम लोग इंटरकैलोरी डिलीशन करा दें। क्या करा दे बेटा, इंटरकैलोरी डिलीशन अगर करा दें, ये देख इंटरकैलोरी डिलीशन करा दिया, तो इस केस में भी जो नया क्रोमोजोम बनेगा, नया क्रोमोजोम बनेगा, टर्मिनल मतलब टिप, वो भी होगा शॉर्ट आर्म। बोलो यस एंड नो, समझ में आया तेरे लोग को, ये होगा शॉर्ट आर्म। अब इस केस में क्या होगा बेटे, शॉर्ट आर्म बोलते हैं इसको, शॉर्ट आर्म। और शॉर्ट आर्म एक बीमारी है, शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम, शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम। अगर फिफ्थ क्रोमोजोम में का आर्म शॉर्ट हो जाता है ना, तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्राई डू चैट, क्राई डू चैट सिंड्रोम हो जाता है। मैं बता रहा हूं डिलीशन वंस अगेन बेटा। डिलीशन मतलब क्रोमोसोमल पार्ट डिलीट होना, डिलीशन मतलब होता है क्रोमोसोमल पार्ट डिलीट होना। सपोज कर, जरा देख, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, ये देख एक क्रोमोसोम है, अब इसमें डिलीशन हो रहा है, तो डिलीशन यहां से भी हो सकता है, जरा गौर से समझना सुनना, यहां से भी डिलीशन हो सकता है, इसको टर्मिनल बोलेंगे, या फिर यहां से हो सकता है, इंटरकैलोरी बोलेंगे। तो अगर टर्मिनल डिलीशन हुआ तो भी ऐसे होगा, इंटरकैलोरी डिलीशन हुआ तो भी ऐसे होगा। दोनों केस में आर्म्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, आर्म छोटे हो जाते हैं। समझ गया, और जब आर्म छोटे होते हैं तो ह्यूमन में एक बीमारी होती है, ह्यूमन में डिजीज होता है शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं क्राई डू चैट। ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या क्या करके नहीं रोते हैं, म्याऊ म्याऊ करके रोते हैं, इसलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम कहते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, क्या कहते हैं इसको, कैट क्राई सिंड्रोम कहते हैं। इज इट क्लियर ना, यस एंड नो, बोल फटाफट। डिलीशन समझ में आ गया तेरे लोग को, जल्दी जल्दी आ गया समझ में डिलीशन। चल अरे तेरे को दिख रहा है बेटा, क्रोमोसोमल पार्ट डिलीट कर रहा है, ऊपर से भी डिलीट हो सकता है, यहाँ से डिलीट हो सकता है, फिर यहाँ से डिलीट हो सकता है, दोनों तरफ से। अगर इधर से डिलीट होगा तो टर्मिनल हो जाए, और अगर इधर डिलीट होगा तो इंटरकैलोरी हो गया, टैक्स हो गया। चल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट मेरे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट।
ओके फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट, टेकन स्क्रीनशॉट। सिंड्रोम्स क्राई डू चैट बोलते हैं, क्राई डू चैट, कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्राई डू चैट, क्राई डू चैट, क्राई डू चैट। टेकन हो गए सबके। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बात करते हैं, ये देखो ये एडिशन। एडिशन में हाइपर इंटेंसिटी एक बीमारी होती है, हाइपर इंटेंसिटी या हाइपर एक्टिव बीमारी होती है। कैरेक्टर फ्लक्चुएट करने लगता है, कैरेक्टर फ्लक्चुएट करने लगता है। उतना डिटेल में तेरे को नहीं जाना है। अब देख तीसरा देख, तीसरा देख मेरे बच्चे, फटाफट मेरे बाबू लोग, मेरे बेटे लोग, तीसरा देख। दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहां देख क्रोमोसोम लिबरेशन, तीसरा देख इन्वर्सन। इन्वर्सन का मतलब क्या होता है? देख डिलीशन अकर्स, इन्वर्सन का मतलब क्या होता है? तीसरा देख, मैं तेरे को बता रहा हूं, इधर लिख के दिखा रहा हूं तेरे को, देख, और तेरे को मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। देख तीसरा देख इन्वर्सन, कंसेप्ट समझ। डिलीशन occurs and deleted part jointed at same position, मतलब जहां से डिलीट हुआ है वहीं से सेम पोजीशन, बट इन इनवर्स फॉर्म। इस फॉर्म में इनवर्स फॉर्म, बट इन इनवर्स फॉर्म इट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल फटाफट। इट्स कॉल्ड इन्वर्सन। मैं तेरे को करके दिखाता हूं, इसको देख फटाफट, मजा आ जाएगा तेरे को। ये मैंने कहा यहाँ पर, जरा गौर से सुनना। डिलीशन अकर्स मतलब क्रोमोसोम में डिलीशन होगा, एंड डिलीटेड पार्ट रीजॉइंटेड एट सेम पोजीशन बट इन इनवर्स फॉर्म। इसको देख, समझना केयरफुली। अब जरा मैं तेरे को इसको समझा रहा हूँ, देखो ना, देखो समझा रहा हूँ। ये देख, ये क्रोमोसोम, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्रोमोसोम को। ये देख, सपोज कर ये क्रोमोसोम है, ये देख। अब इसमें देख 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, राइट। अब देख, मान ले यहां डिलीशन हो गया, यहां डिलीशन हुआ, और डिलीट करके इनवर्स करके लग जाएगा। देख डिलीशन के बाद क्या हो गया, देख नंबरिंग देख, इधर नहीं ना हुआ 1 2 3 4, इधर नहीं हुआ है, इधर हुआ है 5 6, और ये रिवर्स करके लगेगा, रिवर्स करके इनवर्स फॉर्म। इनवर्स फॉर्म मतलब रिवर्स फॉर्म, राइट। तो हो जाएगा 8 7। समझ गया कैसे हुआ? समझ गया बेटा? यस एंड नो बोलो, यस एंड नो। समझ में आया तेरे को? क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो इस टाइप का इन्वर्सन है ना, इसको बोलते हैं बेटा पैरासेंट्रिक इन्वर्सन। क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्सन। ठीक है। अब दूसरा टाइप देख, एक और देख मेरे बच्चे। अब एक और देख, ये देख, एक और देखना है तेरे को एक और देखना है। अब इसमें देख, सपोज कर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका यहाँ हो गया, इसका कहाँ हो गया बेटे? इसमें ऐसे हो रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, दोनों तरफ से डिलीट कर रहा है, और डिलीट करके रिवर्स फॉर्म में लगने का। देख ये देख, ये देख 1 2। अब ये कैसे लगेगा? ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। देख कैसे होगा 5 6, और फिर देख इसमें कैसे होगा 4 3 7 8, ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन। क्या बोलेंगे इसको?
पेरी मुक्का मारना सूर्यास्त के सेंट्रिक ठीक से गया तो बाबा वो मारा था इन्वर्सन बोलेंगे, पॉइंट यूनाइटेड। क्या बोलेंगे इसको? पेरी सेंट्रिक इन्वर्सन, पेरी सेंट्रिक इन्वर्सन। याद रखना मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे? पेरी सेंट्रिक इन्वर्सन। पूरा लड़का हो गया? पूरा रिश्तेदार घर को घेर के करवा को निकाल लेकर पापा रिश्तेदार कहाँ हमारे स्कूल के टीचर को मतलब मारे समझ गया? रिवर्स करके, रिवर्स करके तू कैसे भी जोड़ सकता है, टेंशन नहीं है तेरे को। वो टाइम होने कितना मजा आएगा, वीडियो बनी रहती है लाइक वो एका संग रहला तिथं कितना मजा आएगा। बोलिए सन्नो, चल आगे बढ़ जा। वैसे भी लिख सकता है तू लोग, या 56 लिख या 65 लिख, डजंट मैटर। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, ले लो स्क्रीनशॉट। डन हो गया ना? चल अब देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इसका चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इसका देखते हैं। देखो फोर्थ फॉर्म देखते हैं, इसका चौथा टाइप देखते हैं। इसका चौथा टाइप है, देखो इसका, देखो चौथा फॉर्म देखो, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन देखो, इन्वर्सन में देखा कि जिस क्रोमोसोम से डिलीट हुआ उसी क्रोमोसोम पे जाके ऐड हुआ। आई रिपीट अगेन, तुमने इन्वर्सन में क्या देखा? इन्वर्सन में तुमने देखा कि जिस क्रोमोसोम से में डिलीशन हुआ उसी क्रोमोसोम में जाके वो फिर से जुड़ गया। लेकिन ट्रांसलोकेशन में ऐसा नहीं होगा, जिस क्रोमोसोम से डिलीट होगा दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लगेगा। इसको जरा केयरफुली समझना। इसमें सबसे पहला देखो सिंपल ट्रांसलोकेशन को समझो पहले। 3 है, मोहम्मद साजिद बेटा, माय नेम इज डॉक्टर रवि कुमार, राइट। अब चल देख, यहां पे देख ले, समझने में ज्यादा बिलीव कर। अब ये देख, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। जरा कंसेप्ट समझना बेटा। यहां पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहां पे लिखते हैं A B C D E, राइट। अब देख इसको, ये देख, अब मान ले डिलीशन यहां पे हो गया, यहां पे डिलीशन हो गया, ठीक है। अब डिलीट हो गया तो इधर आके लग जाएगा, देखना इसको कैसे करते हैं हम लोग। अब मान ले डिलीशन हो गया तो ये देख, और इसको देख, अब यहां पे बढ़ जाएगा, ये देख। अब नंबरिंग कैसे करेगा? 1 2 3, और इसमें क्या होगा? A B C D E 4 5, समझ गया? तो इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल ट्रांसलोकेशन, राइट। अब दूसरा देख, दूसरा होता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, हाँ दूसरे में जाके जुड़ेगा। या इसको बोलते हैं इंटर स्टेटियल ट्रांसलोकेशन। जरा कंडीशन समझना, इसमें कैसे कैसे होगा। अब इसमें देखो कैसे होता है, मैं कैसे कराता हूं, देखो ये देख, ये देख, यहां देख, फिर यहां देख, ये दो है, इसको देख। अब यहाँ 1 2 3 4 5 A B C D E ऐसे 6, राइट। अब अगर हम लोग इसको क्या करें ना, अब देख डिलीशन यहाँ कराते हैं, कहाँ कराते हैं? यहाँ कराते हैं, यहाँ डिलीट हुआ। अब ये डिलीटेड पार्ट यहाँ पे जाकर, यहाँ पे इसमें तो किनारे पे लगा ना, ये अंदर जाके घुस जाएगा, अंदर जाके घुस जाएगा। जरा देख, ये अंदर जाके घुस जाएगा। तो पहले बना लेते हैं इसको, देखो ये देख, सिचुएशन समझ ले बेटा, सिचुएशन समझ ले। 1 2 3 हो गया, और इसमें क्या होगा? A B 4 5 C D E ऐसे होगा, यानी कि अंदर जाके घुसा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? इंटरस्टेटियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरस्टेटियल। और देखो लास्ट समझ ले बेटा, लास्ट तीसरा होता है इसका रेसिप्रोकल। थर्ड क्या होता है इसका बेटा? बोल। थर्ड होता है इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन?
क्या होता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, राइट। अब इसमें देखो कैसे हम लोग करेंगे इसको, देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो ये ले दो क्रोमोसोम है, नंबरिंग कर देते हैं बेटा, देख 1 2 3 4 5 A B C D E, है ना। अब डिलीशन यहां से भी हो गया और यहां से भी हो गया, इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर आएगा। सिचुएशन जरा संभाल कैसे होगा, देख शिफ्टिंग कर गया, अलग अलग चला, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाता है। देख अब सिचुएशन क्या हो गया, देख ये हो गया 1 2 3 D E और इधर होगा A B C 4 5। समझ गया तू लोग? बोल एक बार में यस एंड नो, बोल फटाफट मेरे बच्चों। ट्रांसलोकेशन तेरे लोग को क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्रिस्टल क्लियर? डन डन। बिपिन वंस मोर, देख साजिद वंस मोर, देख बेटा मैं तेरे को ट्रांसलोकेशन में बता रहा हूं कि डिलीटेड पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लगेगा, डिलीटेड पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लगेगा। अगर जाके किनारे पे लग गया तो सिंपल ट्रांसलोकेशन, बीच में जाके घुस गया तो इंटरस्टिशियल, और एक्सचेंज हो गया तो रेसिप्रोकल। बोलो एक बार में यस एंड नो। यस यस व्हाई नॉट। सारे डिफिशियंसी काउच करेंगे, सारे के सारे डिफिशियंसी काउच करेंगे, अलग अलग टाइप्स के। चल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तेरे को मैं ये सब कुछ समझा दिया। अब बात करते बेटा जीन म्यूटेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? जीन म्यूटेशन की बात करेंगे। फटाफट देखो जीन म्यूटेशन क्या है। आज म्यूटेशन खत्म कर देना है बेटा, आज म्यूटेशन खत्म कर देना है बेटा। जीन म्यूटेशन जरा देखो फटाफट, 10 मिनट्स बचे हैं, 10 मिनट्स में मैं म्यूटेशन खत्म कर दूंगा। जीन म्यूटेशन क्या है देखो, देखो एक्सचेंज और डिलीशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एन बेस एट a specific point of gene या DNA is called gene mutation। इसको क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन बोलेंगे। जरा समझना, कंडीशन समझना बेटा। अरे उसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन यार, एडिशन को बोलते हैं डुप्लीकेशन, एडिशन को ही डुप्लीकेशन बोलते हैं मेरे बच्चे। पेरीसेंट्रिक का मतलब दोनों तरफ से डिलीट हुआ था। चल अब देख एक्सचेंज, मैं दो टर्म यूज किया, या डिलीशन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि एन बेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जीन या डीएनए इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। अब दो टर्म मैंने यूज किया, या तो एक्सचेंज होगा या फिर डिलीशन एडिशन होगा। तो इस बेहाफ में जो जीन म्यूटेशन है वो दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक्सचेंज होगा तो देख जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आज इसको खत्म करते हैं म्यूटेशन को, जल्दी जल्दी करो। हो गए? चल देख डुप्लीकेशन का मतलब एडिशन। अब देख ये देख दो टाइप के होते हैं जीन म्यूटेशन। टाइप्स कितने होंगे? दो होंगे। इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा जरा समझना बेटा, यहां पर एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ एन बेस, और फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, डिलीशन और एडिशन ऑफ एन बेस
at a specific point of DNA या जीन। जरा समझना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेमशिफ्ट। फ्रेमशिफ्ट में क्या होगा? डिलीशन या एडिशन होगा एन बेस का, है ना। यहाँ पर एक्सचेंज होगा। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ ले। देखो मेरे बच्चे फटाफट देखो सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए फटाफट। अच्छा देख यहाँ सब्स्टिट्यूशन में देख, प्यूरिन चेंज कर जाए प्यूरिन से, या पाइरिडिन चेंज करे पाइरिडिन से, या फिर देख प्यूरिन चेंज करे पाइरिडिन से, या पाइरिडिन चेंज करे प्यूरिन से। तो यहाँ दो कंडीशन है, यहाँ सेम है यहाँ डिफरेंट है। चल फटाफट अगले स्लाइड पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने? टेकन यस एंड नो? ओके चल ये देख, अब देख सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा था सब्स्टिट्यूशन में, जरा समझना। मैंने कहा था प्यूरिन चेंज करेगा प्यूरिन से, या पाइरिडिन चेंज करेगा पाइरिडिन से। जरा समझना, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन चेंज करेगा पाइरिडिन से, या पाइरिडिन चेंज करेगा प्यूरिन से, तो इसको बोलेंगे क्या? ट्रांसवर्सन। याद रखना बेटा, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सन। फटाफट लिख लो बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। मैं दूसरे स्लाइड पे इसको फाड़ के रख देता हूं, देखना। जल्दी कर जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? डन डन, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देख, यहां देख, ये देख ट्रांजिशन। यहां देख ट्रांजिशन में मैंने क्या बताया था कि पाइरिडिन, ट्रांजिशन में मैंने तेरे को क्या समझाया था कि पाइरिडिन चेंज करेगा पाइरिडिन से, या प्यूरिन चेंज करेगा प्यूरिन से। जरा समझना। अब देख ये थायमीन है, ये क्या है? पाइरिडिन। तो चेंज करेगा किससे? साइटोसिन से। या साइटोसिन चेंज करेगा थायमीन से। इधर देख एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। तो दूसरे प्यूरिन से चेंज करा है गुआनिन से, या गुआनिन चेंज करेगा किससे? एडेनिन से। राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सेम हो रहा है। अब ट्रांसवर्सन में देख, मैंने क्या कहा था ट्रांसवर्सन में? पाइरिडिन चेंज विद प्यूरिन, या प्यूरिन चेंज विद पाइरिडिन। मैंने कहा था तेरे को कि पाइरिडिन चेंज करेगा प्यूरिन से, या प्यूरिन चेंज करेगा पाइरिडिन से। सिचुएशन देख यहाँ पर। अब थायमिन क्या है? पाइरिडिन है, तो प्यूरिन से चेंज करेगा। एडेनिन से या गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। ये देख साइटोसिन क्या है? पाइरिडिन है, तो गुआनिन या एडेनिन से चेंज करेगा। उसी तरह देख ये एक क्या है? प्यूरिन है, तो थायमिन या साइटोसिन से चेंज कर सकता है, ये पाइरिडिन है। और गुआनिन क्या है? प्यूरिन है, तो ये पाइरिडिन से चेंज करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन। अब लास्ट देख बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, यूरासिल कैसे होगा डीएनए में? बोल, यूरासिल डीएनए में कैसे होगा? चल टेकन। अब देख फ्रेम शिफ्ट की बात करते हैं हम लोग। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले स्क्रीनशॉट बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख फ्रेम शिफ्ट पे बात करते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसको जरा समझ। 1 और 2 N base added or deleted, added or deleted, 1 और 2
added or deleted at a specific point of DNA या जीन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट। अब फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, entire sequence of n base चेंज कर जाएगा। बोल, तो फिर क्या होगा, जब ऐड या डिलीशन होगा तो चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? डीएनए में सारे सीक्वेंस चेंज करेंगे, यस और नो में जवाब दे दे। बोल फटाफट, चेंज करेगा ना? अब फिर देख, दूसरा देख, अब चेंज करेगा तो क्या हो गया, जेनेटिक कोड ऑल्सो चेंज, जेनेटिक कोड ऑल्सो चेंज, जेनेटिक कोड चेंज कर जाएगा। तो जब जेनेटिक कोड चेंज कर जाएगा तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड also change in polypeptide chain of amino acid। बहुत सिंपल तो प्रोटीन अगर अलग टाइप का प्रोटीन बन जाएगा, it occurs due to chemical mutagen। chemical mutagen, वो केमिकल म्यूटेशन कौन होंगे, पीएच रेंज का जरा 7 से बेसी रहते हैं, एक्रिडीन स्टोमिक्स लगा था और प्रोफ्लेविन लगा था, फ्लेविन, राइट। और देख, भी रही बेसी रही है, इट में भी लेथल, इट में भी से कोनो क्वेश्चन फाड़ के रख लेथल, ये जानलेवा भी होता है। सो माय डियर, 5 नंबर इस तरह से मैंने तेरे लोग को आज म्यूटेशन भी खत्म कर दिया। तो फटाफट मैसेज कर दे बेटा, आज का सेशन तेरा कैसा रहा। जेनेटिक को डीएनए रिप्लिकेशन आगे पढ़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लेने का, अभी आने वाला है मॉलिक्यूलर में। फटाफट मेरे को मैसेज कर, आज का सेशन तेरा कैसा रहा।